हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर सेकेंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कहानी है एक बंदर की। तो हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी किसी बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा बंदर है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वह शरारती है या डोसाइल है। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र या सीधा। ठीक है, तो वो शरारती है या बहुत सीधा साधा विनम्र है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आए और ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर वाउ टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर। ठीक है, तो दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। ठीक है, तो जो दादाजी थे तो उन्होंने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। और तांगा ड्राइवर उस छोटे लाल बंदर को टाइड टू ए फीडिंग थ्रो, एक जो खाने की नाद होती उससे बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और जो बंदर था, ठीक है, वो उस स्थान पर इतना अजीब लगता था, सो आउट दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो कि दादाजी ने यह निश्चय कर लिया, ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वह उस छोटे से बंदर को अपना प्राइवेट जू, जो उनका निजी चिड़ियाघर था, उसमें ले आएंगे। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बेनिथ डीप सेट आईब्रोज। आईब्रोज बोलते हैं भौं के लिए, तो उसकी गहरी आईब्रोज की नीचे चमकदार आंखों से शरारत चमकती थी। मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, और ब्राइट आईज यानी चमकदार आंखों से। ठीक है, तो उसकी जो भौं के नीचे चमकदार आंखों से उसकी शरारत चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए परली वाइट, जो मोती के समान सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। वो कई बार इस तरीके की स्माइल करता था, जो बंदर था, ठीक है, वो कई बार इस तरीके से मुस्कुराता था, दैट की फ्रिटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। वो किसी भी एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देता था। ठीक है, उसकी हंसी देखकर कोई भी एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी। वट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे हुए दिखाई देते थे, एज तो जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड, कि उनको क्या किया गया हो, अचार बना दिया गया हो, इन द सन, यानी कि सूरज के प्रकाश में, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक। ठीक है, तो उसके हाथ थे वो इस तरीके से सूखे हुए थे कि उसके हाथ को सूरज की लाइट में कई वर्षों तक सुखाकर अचार बना दिया गया हो। यट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक, फिर भी उसकी उंगलियां तेज थी, एंड बेक्ड, और शरारती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी का मानना था, ए टेल वुड एड टू एनीवंस गुड लुक, कि एक पूंछ किसी की भी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, तो उसकी पूंछ थी वो उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उसका प्रयोग किसी शाखा से लटकने में कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलीशियसली, और वह किसी भी जो स्वादिष्ट, ठीक है, जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसको उठाने में उसका प्रयोग करता था, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसकी हाथ की पहुंच से बाहर हो। ठीक है, तो उसकी जो पूंछ थी वो उसके थर्ड हाथ का काम करती थी, तो उस वह अपनी पूंछ का प्रयोग किसी शाखा से लटकने में कर सकता था, या फिर किसी स्वादिष्ट व्यंजन को उठाने में उसका प्रयोग कर सकता था, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी जी हमेशा ही परेशान होती थी। फर्स्ट का मतलब होता है परेशान होना, तो दादी थी वो हमेशा परेशान होती थी। वेन ग्रैंड फादर डाउट्स होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादाजी किसी भी नए पक्षी या जानवर को घर लाते थे, सो इट वॉज डिसाइडेड, तो इसीलिए यह निर्णय लिया गया, दैट की टोटोस प्रेजेंस, जो टोटो की उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, वो उनसे छिपा ली जाएगी। ठीक है, तो टोटो की उपस्थिति को एक रहस्य रखा जाएगा। अंटिल सी वॉज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं होती हैं। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैंने, पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओप इनटू माय बेडरूम वॉल। ठीक है, दादाजी और मैंने उसे मेरे बेडरूम की दीवार से सटी एक छोटी सी अलमारी में रख दिया।
वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां उसको सुरक्षित बांध दिया गया। और सो बी थॉट, या हमने ऐसा सोचा, टू ए पैग, एक खुटी से, फास्टेन इनटू द बॉल, ठीक है, जो एक बॉल में लगी हुई थी, ठीक है। तो वो बताता है कि दादाजी और मैंने उसे मेरे बेडरूम की दीवार से सटी एक छोटी सी अलमारी में रख दिया, जहां उसे दीवार से लगी एक खुटी से सुरक्षित रूप से बांध दिया, या हमने ऐसा सोचा। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब दादाजी और मैं केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को छोड़ने के लिए वापस आए, वी फाउंड, हमने देखा, दैट की द वॉल्स, दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो दीवारें थी जिनको दादाजी के द्वारा चुने गए कुछ पेपरों से सजाया गया था, ठीक है, सजाकर ढक दिया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, अब, ठीक है, नंगी ईंटों और प्लास्टर की लग रही थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, ठीक है, और जो खुंटी थी जो दीवार में लगी हुई थी वो उखाड़ दी गई थी। फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां लटका हुआ था, वॉज इन थ्रेड्स, ठीक है, वो क्या था, फाड़ दिया गया था, ठीक है, मतलब उसके टुकड़े कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड, मैंने आश्चर्य से सोचा, वॉट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादाजी क्या कहेंगी। वट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वह टोटो की इस परफॉर्मेंस से, ठीक है, जो प्रदर्शनी थी, उसने जो काम किया था उससे खुश लग रहे थे। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वह चालाक है। गिवन टाइम, अगर उसको कुछ समय मिलता, आई एम श्योर, तो मुझे विश्वास है, he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, तो वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से एक रस्सी बनाता, एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी मौजूदगी घर में अभी भी एक रहस्य थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को नौकरों के कमरे में एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उसको वहां रख दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव वेरी सोशेबली टुगेदर, जहां दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर थे, वो मिलनसार तरीके से एक साथ रहते थे। और उन पालतू जानवरों में क्या था, ए टॉर्टाइस, ठीक है, एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश, ए टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए, माई पेट गॉट, मेरी पालतू बकरी भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो बंदर था, टोटो था, वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था। सो इसीलिए ग्रैंडफादर दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, जिन्हें अगले दिन देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाना था, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका, ठीक है, या उनके साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी आफ्टर इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में मुझे बाद में बताया, मतलब अपनी ट्रिप के बारे में बाद में बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा काला कैनवास किट बैग टोटो को दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके तली पर कुछ पुआल डाल दिया गया या भूसा डाल दिया गया। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और वह बैग जो था, ठीक है, वो टोटो का अब नया ठिकाना बन गया। वेन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था, तो देयर वॉज नो एस्केप, तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो छेद से होकर अपने हाथों को बाहर निकाल नहीं पाता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और जो कैनवास था वो इतना मजबूत था, टू वाइट हिज वे थ्रू, कि वह उसको काट कर बाहर नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, और ओकेशनली जंप इनटू द एयर, तो बाहर निकलने की उसकी कोशिश का असर बस इतना होता था कि बैग जमीन पर लुढ़क जाता था या कभी कभी हवा में उछल जाता था।
ओकेशनली लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो जब टोटो था वो बैग से बाहर निकलने का प्रयास करता था तो उसका बस परिणाम इतना ही होता था, या तो वो क्या होता, फर्श पर थोड़ा सा लुढ़क जाता बैग, ठीक है, या फिर कभी कभी हवा में उछल जाता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस प्रदर्शनी से, जो वहां पे ये बंदर था जो उछल कूद कर रहा था, तो इस प्रदर्शनी से that attracted a curious crowd of onlookers, देखने वालों की, ठीक है, एक उत्साहित जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, तो सहारनपुर पहुंचने तक टोटो बैग में ही रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपने टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अचानक से अपने सर को बैग से बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी मुस्कान दी। वाइड ग्रिन का मतलब होता है बड़ी मुस्कान, ठीक है। तो और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी मुस्कान दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, ठीक है। तो जो बेचारा व्यक्ति टिकट कलेक्टर था वो बेचारा हैरान हो गया ये देखकर, ठीक है, बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन ठीक है बड़ी ही दिमाग से, एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनोइंस, और दादाजी के जो झिलझिला, अनोइंस का मतलब झिलझिलाना या गुस्सा, ठीक है, और दादाजी के गुस्से को या झिलझिलानेपन को ध्यान में रखते हुए ही सेड, उसने कहा, सर, श्रीमान, यू हैव ए डॉग विद यू, आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपको इसका किराया देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, व्यर्थ में। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, ठीक है, कि उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि एक बंदर को कुत्ता नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, व्यर्थ रहा। और इवन एज ए गार्ड्रप, और यहां तक कि एक चौपाया भी नहीं। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ता माना गया। एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के तौर पर ₹3 दिए गए। देन ग्रैंडफादर, फिर दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, ठीक है, अपना बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोटोइज, ठीक है, अपने जेब से हमारे पालतू कछुए को बाहर निकाला। एंड सेड, और कहा, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या देना होगा, कितना किराया देना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़े ही करीब से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और अपनी 4 फिंगर यानी कि जो तर्जनी उंगली थी उससे छुआ। 4 फिंगर बोलते हैं जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उसके लिए। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक, और दादाजी की तरफ, ठीक है, प्रसन्न और विजयी तरीके से उसने देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं। इट इज नॉट ए डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। When टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, जब दादी जी के द्वारा टोटो को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसको अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कॉम्पेनियन, जहां उसका एक साथी था, द फैमिली डंकी, परिवार का एक गधा, ठीक है, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात इन द स्टेबल, अस्तबल में, ठीक है, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी उसको देखने के लिए गए, इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वह वहां पर आराम से है। टू हिज सरप्राइज, और उनको आश्चर्य हुआ, ही फाउंड, उन्होंने देखा, नाना, ठीक है, जो वहां पे एक गधा था, तो विदाउट एपरेंट काउज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपने क्या कर रहा है, अपनी लगाम को खींच रहा है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और बंडल ऑफ हे का मतलब होता है घास के जो, ठीक है, मतलब गट्ठर से, तो घास के गट्ठर से अपने सर को जितनी दूर हो सके उतनी दूर खींचने का प्रयास कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो दादाजी ने, ठीक है, जो गधा था, ठीक है, उसके हॉन्चेस यानी कि पीछे कूले पर, ठीक है, एक तेज से थप्पड़ मारा। एंड सी जर्क बैक, जर्क का मतलब होता है झटका, ठीक है, और वह झटके से वापस आई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को भी बाहर खींच लिया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, तो टोटो ने अपने
छोटे नुकीले दांतों से उस गधे के लंबे कानों को पकड़ लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, तो सर्दियों की ठंडी शामों में टोटो के लिए एक बेहतरीन, ठीक है, ट्रीट का मतलब एक तोहफा जो बोलते हैं उसके लिए बोलते हैं, तो एक बेहतरीन तोहफा था द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो जो तोहफा था सर्दियों की शाम में जो उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा था वो ये था कि दादी जी के द्वारा उसके नहाने के लिए दिया गया गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा, ठीक है, ये क्या था, उसके लिए एक बेहतरीन तोहफा था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, ठीक है, भाई चालाकी से अपने हाथ से पानी के टेम्परेचर को चेक करता, ठीक है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद नहाने के लिए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले वो अपना एक पैर आगे बढ़ाता रखता, देन द अदर, और उसके बाद दूसरा पैर पानी में रखता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो मुझे करते हुए देखता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वह पानी में अपनी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था। वंस कंफर्टेबल, ठीक है, एक बार सहज होने के बाद जब वो आराम से पानी में बैठ जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, तो वह साबुन को अपने हाथ या पैर से पकड़ता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर उसको लगाता। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वह बाहर निकलता and run as quickly as he could to the kitchen fire, ठीक है, तो वह रसोई में जलती हुई आग की तरफ जितनी तेज हो सकता उतनी तेज दौड़ता हुआ भागता। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि उसकी इस परफॉर्मेंस पर, उसके इस काम पर कोई भी हंसता, ठीक है, अगर उसको यह सब करते हुए देखकर अगर कोई व्यक्ति भी हंसता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग थी, भावना थी, ठीक है, वो आहत हो जाती थी, वो हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह नहाना बंद कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो खुद को जिंदा, ठीक है, उबालने में लगभग कामयाब हो गया था। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, एक बड़ी सी केतली किचन में, ठीक है, आग पर चाय बनाने के लिए रखी हुई थी। एंड टोटो, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू, जिसने देखा कि उसके लिए, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने ढक्कन को हटाने का प्रयास किया, ठीक है, निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसने देखा कि नहाने के लिए जो पानी है वो पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन, तो वह उसमें बैठ गया, पानी में घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने जो केटल के ऊपर से, ठीक, ढक्कन हटा दिया था उसने केतली से, ठीक है, तो उसने उस मतलब जो उस पानी में बैठ गया और अपने सर को बाहर निकाल लिया केतली में से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये कुछ समय के लिए तो अच्छा था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, जब तक पानी गर्म नहीं हुआ, उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, ठीक है, तो जब पानी बॉयल होने लगा तो टोटो ने खुद को थोड़ा सा उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसने देखा कि बाहर ठंड है। सेट डाउन अगेन, और वो दोबारा से बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप, ठीक है, वह लगातार उछलता रहा एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक नीचे बैठा रहा, पानी में बैठा रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, ठीक है, तो जब तक दादी जी आई नहीं और उसको आधा उबला हुआ केटली से बाहर नहीं निकाला, तब तक वो पानी में ही बैठा रहा। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, यदि दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है जो मुख्य तौर पर गलतियों के लिए समर्पित होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वह हिस्सा टोटो में पूरी तरीके से विकसित हो गया था, ठीक है, वो शरारती बहुत था। अगर दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है, ठीक है, जो शरारत करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसा जो पार्ट था वो उसमें पूरी तरीके से विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, ठीक है, टू पीसेस, वह हमेशा ही चीजों को, टीयरिंग का मतलब फाड़ना होता है, तो वो हमेशा ही चीजों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट, जब कभी भी मेरी एक चाची केम नियर हिम, उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह पूरा प्रयास करता था, ठीक है, उनकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक छेद करने का। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, ठीक है, दोपहर के खाने के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, ठीक है, तो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच में पुलाव का एक बड़ा सा बर्तन रखा था। वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया।
टू फाइंड, और हमने देखा टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, कि टोटो है वह चावल खाकर खुद का पेट भर रहा है, ठीक है, वो चावल खा रहा है टेबल पर बैठकर। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट, ठीक है, उन पर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स डस्ट फॉरवेट, मेरी एक चाची आगे की तरफ बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके चेहरे पर एक गिलास पानी पड़ गया। When grandfather arrived, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने जो पुलाव का बर्तन था उसको उठाया। एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से होकर बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री बोलते हैं कटहल के पेड़ के लिए, तो हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं पर देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, बर्तन अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहां बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, और धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उस मतलब जैसे उसने निश्चय कर लिया हो कि वह हर एक दाने को खा लेगा चावलों के, ठीक है, तो वो पूरी दोपहर पेड़ की शाखाओं पे बैठा रहा और वो चावल खाता रहा। एंड देन, और फिर इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी जी को चिढ़ाने के लिए या परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से बर्तन को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से उछला उछला। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वह बर्तन सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, वास्तव में टोटो इस तरीके का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम बहुत लंबे समय तक पाल सके, अपने पास रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी इस बात का एहसास हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, और डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स और वॉलपेपर्स का लगातार खोने का जो नुकसान है, ठीक है, उसको बर्दाश्त कर पाए या उसको सहन कर पाए, हम इतने अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, तो इसलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर को खोजा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और टोटो को केवल 3 रुपए में उसे वापस बेच दिया। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी हमारी मोमेंट्स बुक के चैप्टर सेकेंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की, जिसको हमने इस वीडियो में पढ़ा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये थैंक यू, बाय बाय।